सुप्रभात। आज फिर हम आपको अपने गांव की वादियों में लेके जा रहे हैं और ग्रामीण परिवेश से अपने दर्शकों को, अपने सभी मित्रों को रूबरू करा रहे हैं। आज फिर से हम अपने ग्राम सभा हरखोला जो मध्य बिंदु है बागेश्वर और अल्मोड़े का, मैं बार बार ध्यान आकर्षित इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दोनों जनपदों के मध्य का बिंदु है। 30 किलोमीटर के दायरे में बागेश्वर यहाँ से डिस्टेंस है और 30-35 अल्मोड़ा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर चल रहा है। देवी भागवत, श्रीमद् भागवत हो रहा है। इस समय हम अपने ही गाँव के, हमारे दादी जी का मकान है, उनके गौशाला पे आए हैं और मैं अपनी साथियों से कहूँगा कि वो दूर जहाँ हमारे गाय और भैंसें चल रही हैं, आप देख सकते हैं कि गाँव में लोगों की एकता तो है ही, वो उनके मकानों से आपने देख लिया था कि किस तरह से गाँव में लोग रहते हैं। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैल भी झुंड में इस तरह से चढ़ते हैं और इस समय ये ग्वाले के रूप में गाय का वहाँ पर गाय चल रही हैं। और ये आप जो देख रहे हैं सामने, ये घास के लूटे इनको बोला जाता है। जब गाय जंगलों से घास लेके आते हैं हमारी पहाड़ की महिलाएं, तो उस समय वो उस घास को सुखाने के लिए, जब घास नहीं होती है, उनके पुए बना के इस तरह से एक खम्भे में ये लूटे लगाए जाते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसका महत्व इसलिए भी है कि ये थोड़ा सा हाइट में होती है और नीचे इसमें ये घास सड़ती नहीं है, जिससे कि जिस समय घास नहीं होती है उस समय जानवरों को खिलाने के लिए घास काम आती है। आप देख सकते हैं इस समय हम एक गोठ की तरफ हैं जहाँ पर गाय भैंसें बंधी हैं और हमारे साथी आपको बताएंगे। वहाँ पर भैंस गाय का रहने का गोठ है, आप उसको देखेंगे। और हमारी दादी जी भी यहाँ पर हैं। कई वर्षों से उन्होंने इस गाँव को फलते फूलते देखा। हालाँकि आज कहीं ना कहीं पलायन का दंश पहाड़ झेल रहा है, लेकिन हम सजग इंडिया के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग इस समय पहाड़ों से दूसरी जगहों में हैं, जो लोग नगरों में हैं, वो अपने पहाड़ को भूले ना। वो अपनी पहाड़ की मिट्टी की याद उनको ज़रूर आएगी। वो स्कूल का दिन, वो बचपन, वो खेतों की रोपाई और वो तमाम प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो गंवारे के हो, चाहे वो महिला संगीत के हो या घर में पूजा कीर्तन के हो, उनके मन में वो करुणा दया अपने गांव के प्रति जरूर उनके मन में होगी। इस आशा के साथ, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार लोग बाहर गए हैं, लेकिन अगर वो 3 महीने 6 महीने में भी अपने गांव को आते हैं तो निश्चित रूप से उनका प्रदेश, उनका राज्य और उनका ये गांव पलायन की दंश से मुक्त होगा। तो ये घर के साथ साथ थोड़ा उससे हट के कुछ दूरी पर जो है ये वो गौशालाएँ बनाई जाती थी, जिनको हम ग्वाड़ कहते थे अपने पहाड़ी भाषा में। इन गौशालाओं में जो है इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि यहाँ पर सर्दी है, बरसात भी ज़्यादा होती है, सर्दी भी है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो अगर उनको खुले में गाय उनको रखेंगे तो उनका जो है सही से पालन पोषण नहीं हो पाएगा। तो उनको ठीक से रखने के लिए, जिससे कि 12 मास दूध दही सब कुछ मिलता रहे, उसके लिए जो है ये जो है गौशालाएँ अलग से बनाई गई। और उन गौशालाओं को प्रॉपर रूप से वहाँ पर गाय भैंस और चूँकि बैल, क्योंकि यहाँ पर हर में आपको जो है 3 चीज़ जरूर मिलेंगी, गाय भी मिलेगी, बैल भी मिलेगा और भैंस भी मिलेगी। बैल यहाँ का किसान है जी। अगर बैल, बिना बैल के कोई आदमी खेती नहीं कर सकता। अगर जिसको भी खेती करनी है तो वो बैल रखते हैं। और बैलों का भी कहानी ये है क्योंकि बैल बड़े महंगे आते थे, गाय से भी ज़्यादा कॉस्ट बैल, कि पूरे खेत को जोतने के लिए बैलों का यूज होता था। लेकिन अब आपको खेत जोतने के लिए 2 बैल चाहिए, तो 2 बैल चाहिए तो दोनों का खर्चा, उनको पालने पोसने का खर्चा और आगे भी खर्चा। तो उसके लिए क्या किए जाते थे, तो एक बैल एक परिवार लेता था और दूसरा बैल दूसरा परिवार लेता था। तो वो दोनों बैल जब उनका काम होता था ये अपना बैल उनको देते थे, और जब इनका काम होगा तब वो उनका बैल लेते। तो जोड़े के बैल जो है, एक आदमी एक बैल पालेगा, दूसरा एक बैल पालेगा, जिससे खेती जो है सुचारू रूप से चले। तो बहुत बड़ी बात आपने कही है। कहीं ना कहीं ये एकता का भी परिचय है। 2 बैलों का जोड़ा 2 परिवारों से इंसान को जोड़ता है, क्योंकि एक बैल का जोड़ा यहाँ है, एक बैल यहाँ है, एक दूसरे परिवार का बैल है, तो उससे एक मेल मिलाप। देखिए, जानवरों को मिलाने से परिवार भी मिलते हैं, ये भी एक यहाँ पर देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं पहाड़ों के अंदर वो अपनत्व आज भी झलकता है। और हम सीधे रूबरू होते हैं, हमारी दादी यहाँ पर बैठी है, अम्मा जी यहाँ पर बैठी हैं, उनसे उनकी पुरानी यादें, जब वो आज से 10 साल 15 साल पहले यहाँ खेती बाड़ी होती थी, जानने की कोशिश करेंगे। और मैं बीच में कमेंट्री पहाड़ी में भी करूँगा, हिंदी में भी करूँगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि विदेशों तक, पूरे देश तक ये बात जाए, उत्तराखंड का पर्यटन टूरिज्म वहाँ तक जाए, इसलिए हिंदी का हम यहाँ पर लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं अम्मा के साथ पहाड़ी में बात करना चाहूँगा। और अम्मा नमस्कार, कैसे रहा तुम? और तबियत कैसी हो तुम्हारी? ठीक छो जरा। ठीक छो? घुटन पीठ ठीक छो? ओ ठीक छो जरा। और नाश्ता पानी होगो छो? नाश्ता पानी होगो होय। बड़वाजी का सेन? बड़वाजी गांव में जरी।
अमा गोर भैंस जंगल में छना गोर और यही छन बात दी है बोलते जंगल छू और भैंस बात यही बात थी। अमा पहली में आप 15 साल 10 साल पहले जो बात थी तुम देखने कि बहुत मैच थी यहाँ, आज मैच कम कोई नहीं बोल जा। तो पहली बार तुम कसी काम करती कसी रोप लगुछिया थोड़ा सा वो बारे में बताया। पॉल्ट करनी भाई जी पॉल्ट करनी भाई पे बिनसर पे पौलू थी जंग वो भाई बिनसर आप देख लेंगे बिनसर पे ये मम्मी और मी जाती था। अच्छा ओए पे जंगल घाट लेने पा खाए के देर पे ओए दावधार पे जहाँ हम भी जरसिया जहाँ हम कल गए थे अम्मा कह रही है उससे ऊपर से भी हम घास लाए थे। थपई रांगण पो पार रतु भी हो उधर जाग पे लो तो अम्मा अभियान लोग कैसे काम करते हैं आज जैसे बोलो एकता चीज एकता चीज पहली एक काम दूसरा काम पॉल्ट खाने भाई। अच्छा ओए पॉल्ट की भाई एक दिन तुम लागने भाई एक दिन हम अच्छा एक दिन हम ओ बस वो भाई पॉल्ट वो पॉल्ट भाई तो वो मतलब एक माहौल होय भला माहौल आज यहाँ देवी भागवत रहो तमाम लोग अरे तुमको कष्ट लागनो भैया बहुत बड़ी लागनो हमारा आँख बुझे रहा थी खुल गई है आज। तो तुम जो हमारे भैर छन जो हमारे लोग हल्द्वानी में देहरादून बॉम्बे दिल्ली छन हमारे गांव गाड़ा नांदीन जो यहाँ पर छोड़वे लगी क्यों कुण चाला उन्होंने सब इकट्ठे हरी जा तो उन्होंने ये चाला वापस आओ बेट घाट करो ओए जैसे भगा बुआ तमाम लोग भैर छन तो आप चाला ये इकट्ठे हला देखो भेट घाट है जाल सब तो आमा बतूने कि जो लोग हमारे हल्द्वानी पहाड़ पर छन दोहर जाग में छन वो लोग घर आओ समय समय में अपन देवी भूमि में पूछ पाठ लीजिए आओ कोई बात ना सरकार कदू के करे लेकिन हम लोग अगर प्रयास करना जब कहीं ना कहीं एक हमके बाट मिलल हमारे दुई चाचा जी भाई लोग जानी इन जगह हम बात करें अल्लाह तली जब तो निश्चित रूपल हमारे पहाड़ा तुम देखिए आप फल फ्रूट पार वहाँ क्या हो लगी यस क्या हो तुमको कहीं नहीं मिला तो ये एक पहाड़ी संस्कृति हमारे कैमरामैन तुमको देखो नहीं ये क्या हो पेड़ में क्या हो लग रही तुम देख सकता कि हमारे पहाड़ में खान पीन फल फ्रूट दही दूध के कमी है केवल अगर सरकार हमारे वहाँ रोड व्यवस्था ढंगल कर दियो हमारे गांव तक रोड लिया हो हमारे नानतीना पढ़ोना लीजिए स्कूल भर बढ़ दियो और हमारे स्वास्थ्य भी ये सही कर दियो यानी कि स्वास्थ्य विभाग जो छू हॉस्पिटल में डॉक्टर हो और रोड हो स्कूल में पढ़ने लीजिए नानतीना लीजिए हो या नौकरी के कमी है तो मेल रूप से हमने जाना हमारी दादी से हमने बात की। अब मैं आपको आगे की ओर रूबरू करता हूं अपनी टीम के साथ और आपने देखा सुंदर सा दृश्य यहाँ से आप देख रहे हैं बिनसर ये बिनसर है और टूरिज्म का बहुत बड़ा स्पॉट है आप देख रहे हैं बिनसर के नाम पे हम जाने जाते हैं तमाम स्टोरीज अभी आते रहेंगी तो हम नीचे को चल रहे हैं और आप देख सकते हैं चारों ओर जो हरियाली है ये वृक्ष अपनी जगह स्थिर हैं इनका बहुत बड़ा महत्व है और ये वृक्ष ये पेड़ ये यहाँ की भूमि और ये यहाँ का जो वातावरण है आपको दिल से पुकार रहा है कि आओ अपने पहाड़ में आओ 4 दिन रहो और अपने गांव के लोगों से जुड़िए अपने पहाड़ के बुजुर्गों के दर्शन कीजिए और उनसे बात कीजिए। आप देख सकते हैं किस तरह से क्यारी बाड़ियाँ यहाँ पर लगी हैं गाय भैंसों से क्योंकि वो लूटे में नुकसान न पहुँचा इसलिए चारों ओर से बाड़ लगाई गई है तो ये बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फल फूलों के पेड़ भी है सामने एक छोटा जूनियर हाई स्कूल 8th तक का स्कूल है। आज हम आपको नीचे तलहटी में कल हम हाइट में गए थे एक बार मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो हाइट जहाँ हम कल गए थे उसको ज़रूर दिखाएं क्योंकि आज हम तलहटी में गहराई में जा रहे हैं। आप देखेंगे वो ठुल दावधार जहाँ हम कल गए थे उस जगह में कल हम थे आज हम लोग वहाँ से क्योंकि वहाँ हमारी मातृशक्ति उससे ऊपर उससे पार जाके भी घास लाती है उतना 10 किलोमीटर चलने के बाद घास लाती है और आप अब देख रहे हैं वो नीचे खेतों का दृश्य और ये गांव छोटे छोटे जगहों में बसे हैं। आप देख सकते हैं पूरी पहाड़ियों के बीच में सुंदर सा हमारा देवभूमि उत्तराखंड और सुंदर सी प्रकृति वो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं काम कर रही हैं खेतों में निराई कर रही है गुड़ाई कर रही हैं वहाँ पर हमारी चाची अम्मा लोग अपने घरों में काम कर रहे हैं तो हम उन जगहों में भी जाएंगे और उस फील्ड में हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। विनोद जी आप देख सकते हैं आपने भी खेला होगा आप हमारे चाचा जी हैं आपने बहुत कुछ देखा है
तो मैं अपने साथी गणेश नथानी जी को बताऊंगा। गणेश भाई, वहाँ हमारा क्रिकेट होता था और जहाँ ये गाय भैंसें चल रही हैं वहाँ लोग फील्डर जो है वो लगे रहते थे। बहुत ही सुंदर चारों ओर जंगल का माहौल, और हम लोग यहाँ से दौड़ लगा के वहाँ जाते थे, क्रिकेट खेलते थे। हमारे साथी कई लोग, हमारे दीपू चाचा हैं, दीपेंद्र बिष्ट है, नवीन जोशी है, भास्कर जोशी, कनगाड़ के, हरकोले के, गुशाड़ी के, काफली गैर के, जैन करास के, छानागुलू के लोग यहाँ आके, मटेले बिलोरी के लोग आके क्रिकेट खेलते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं कई लोग बाहर हैं और उसका ध्वंस भी इस समय हमारा ये पहाड़ झेल रहा है। लेकिन ये पहाड़ में पलायन पुनः वापस हो सकता है अगर हम लोग धीरे धीरे अपने बच्चों को अपनी संस्कृति को आगे की ओर दिखाएं। तो आगे बात करेंगे। विनोद जी, ये फिर एक आंवले का पेड़ आपको दिख रहा है? जगह जगह पर जो है आंवला मिलेगा जी। तो आपने कल देखा ही है आंवले का कितना असर था, हम लोगों को कितनी प्यास लगी थी जी, और हम लोगों ने खाए तो वो प्यास मिट गई। जी जी। वो तो आंवला तो अमृत है ही है जी। आंवले का तो ये फायदा है ही है। तो ये जगह जगह पर आपको पानी के या तो वो मिलेंगे, स्रोत मिलेंगे, या आंवले के पेड़ मिलेंगे, हिसालू के पेड़ मिलेंगे। एक बात को आप गौर से देखिएगा कि हम ऊपर अभी चढ़ाई से ढलान में आ रहे हैं, वो नीचे वहाँ हमारी एक छोटी सी मार्केट है। आप देख रहे होंगे हमारी कुछ मातृशक्ति सामान लेके आ रहे हैं। आज भी गाँव में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अगर कोई घर में कार्यक्रम होता है, कोई लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी प्रकार की किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ती, गाँव के लोग ही, क्योंकि एक कुटुंब है, एक परिवार है, बिना किसी भेदभाव के निस्वार्थ रूप से ये लोग सामान लेके आ रहे हैं। यहाँ पर गांव में पूजा चल रही है, कथा होनी है, तो लोग अपना सहयोग स्वतः दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको कभी अपने गांव में आने का मौका मिलेगा तो विनोद जी मैं बताना चाहूँगा, दही, दूध और तमाम प्रकार की सुविधाओं से आप वंचित नहीं रहेंगे।